दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें आपको आगे पता लगेगा कि क्यों ड्रीम इलेवन और कई ऐसी बड़ी कंपनियां जो इसी चीज के अंदर ऑलरेडी राज्य सरकारों को कई बार कोर्ट में हरा चुकी हैं, क्यों उन्होंने कर दिया मना केस लड़ने से। साथ में क्यों मैं कह रहा हूं कि शायद जो फैंटेसी एप्स केस लड़ने जा रही हैं, ऑलरेडी आपने न्यूज सुनी होगी कि 2 से 3 ऐप ने कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर भी दी है और 30 अगस्त को उस पर सुनवाई भी है। क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर वो केस जीत भी जाते हैं, फैंटेसी के हक में आता है, तो भी शायद आपको वो पेड कॉन्टेस्ट देखने को अब एप्लीकेशंस पे ना मिले। और साथ में क्यों मैं ये भी बोल रहा हूं कि सिर्फ एड रेवेन्यू जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ड्रीम इलेवन पे एड दिखने लगे हैं, सिर्फ उसकी बदौलत नहीं बल्कि कई और भी ऐसे तरीके हैं जिससे ड्रीम इलेवन वापसी करेगा और आप और हम खेल भी पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से जो शायद अभी तक आपके नोटिस में नहीं आई होगी और किसी भी वीडियो में किसी भी यूट्यूबर ने आपको उस तरफ इशारा भी नहीं दिया होगा। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे ना कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है उसकी कंडीशंस क्या है, क्यों वो गवर्नमेंट लाई, क्या गवर्नमेंट ने रीजन दिया, आप उनको सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। और साथ में हाईलाइट कीजिए कि मिस्टर हर्ष जैन जो ड्रीम इलेवन के फाउंडर हैं, उन्होंने अभी जो 2 दिन पहले मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या कहा। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। दोस्तों, सरकार ने ये बिल लाने का रीजन जो बताया वो सिंपल 2 मोटी मोटी चीजें उसमें बोली। एक, नेशनल सिक्योरिटी के मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, टेरर फंडिंग हो रही थी, जिसका अगर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की ना तो ऐसा नहीं है कि वो चीज में सच्चाई नहीं है। हाँ, आपका केवाईसी अपडेट होता था, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी कुछ एप्स के मालिकों ने ही बताया कि हाँ भाई, इसका गुंजाइश उस लेवल पे रहती थी जिसको कंट्रोल दूसरे तरीके से किया जा सकता था। कैसे रहती थी वो सिंपल, उन्होंने बताया कि कई भाई जिस आदमी को गलत काम करना है वो क्या करते थे कि 2 अलग अलग आईडी से खेलना स्टार्ट करते थे, दोनों आपस में हेड टू हेड कॉन्टेस्ट लगाते थे और मोटे पैसे में ये काम होता था। मनी ब्लैक की व्हाइट हो जाती थी, मतलब एक अकाउंट से आपको दूसरे अकाउंट में पैसा डालना है तो एक हार गया, दूसरा जीत गया, जीतने वाले के पास पैसा पहुंच गया, जो भी एप्लीकेशन की फी लगी जो लगा, लेकिन पैसा इधर का उधर चला गया, दूसरे ने आराम से विड्रॉ कर दिया। वो विड्रॉ किया हुआ पैसा जिसके पास गया वो कौन है, क्या करता है, उस पैसे का क्या गलत यूज कर रहा है, तो वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला सामने आता था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल ठीक थी। और दूसरा मेजर जो पब्लिक सिंपैथी के लिए भी दिया गया, वो रीजन था भाई आपके यहाँ पे जो यूजर है, जो पब्लिक है, वो यहाँ पे हैरेस होती थी। काफी हारने के बाद काफी सुसाइड के मामले भी आए, जो सच्चाई है कुछ लोगों ने सुसाइड किया। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि वो फैंटेसी की वजह से किया या बैटिंग में के दलदल में फंसने के बाद किया। तो यहाँ पे सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देख के बोला गवर्नमेंट ने। और यही चीज अगर आप कंपेयर करेंगे जो मिस्टर हर्ष जैन का इंटरव्यू है, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमने जो बात चल रही थी मेरी, मैं खुद शॉक हो गया जब मैंने ये न्यूज सुनी। एक दिन पहले लोकसभा में ये बिल आने से एक दिन पहले मीडिया में ही मुझे ये पता लगा कि फैंटेसी को भी बैटिंग के बराबर रख के बैन किया जा रहा है। तो उनको खुद उसी दिन पता लगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा, उन्होंने क्या बोला कि 15 दिन से मेरी गवर्नमेंट से बात चल रही थी, गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि इस टैक्स को बढ़ा के 40% किया जाए जो 28% है। और ये न्यूज आपको याद होगा जब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब 15 अगस्त पे स्पीच दी थी लाल किले पे, उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसा चैनल जो आपको न्यूज कवर करता हो ना, आप वहां पे देखेंगे तो मोटी मोटी 4 चीजें निकल कर आई थी। 3 चीजें कि एक तो जो जीएसटी की स्लैब है उनको 2 मेजर स्लैब में कन्वर्ट किया जाएगा। मोदी जी ने खुद बोला था कि भाई मैं दिवाली पे आप लोग को डबल बोनस देने वाला हूं। तो ये सुनाया था कि जो 12% वाली चीजें हैं, ज्यादातर जीएसटी जिन पे 12% लगता है वो 5% या नील कर दी जाएगी, और जिन पे 28% लगता है वो 18% कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे काफी चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। लेकिन साथ में फैंटेसी यूजर्स के लिए थी एक उसमें दुखद खबर। साथ में ये था कि भाई फैंटेसी को या ऑनलाइन गेमिंग को अंडर सिन एक्टिविटीज डाल के 40% का टैक्स लगा दिया जाएगा। फिर भी कई लोग ये सोच रहे थे कि यार 40% शायद पहले की तरह प्रॉफिट पे लगे तो इंडस्ट्री सर्वाइव होगी। लेकिन मिस्टर हर्चैन के इंटरव्यू के अनुसार वो 40% लगने वाला था टोटल डिपॉजिट मनी पे, जिसपे 28% लगता था। और अगर वो लगता तो भी इंडस्ट्री तबाह हो ही जाती। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो मिस्टर हर्षैन का डायरेक्ट सिग्नल था कि भाई ये टैक्स जो था ये 28% से 40% होने वाला था। 40% में वैसे भी सरवाइव नहीं किया जा सकता। 28% में ही जो सरवाइव कर रही थी इंडस्ट्री वो बहुत मुश्किल से कर रही थी। गवर्नमेंट का मानना दूसरे एंड पे ये था कि भाई इस चीज को अगर खत्म मतलब इनडायरेक्टली खत्म करने का ही तरीका था 40%। ऐसा नहीं गवर्नमेंट को लगता था कि 40% ये दे देंगे, उनको ये पता था 40% लगाएंगे तो इंडस्ट्री वैसे ही खत्म हो जाएगी। और वो चाहते ही थे कि भाई इस तरह का चीज ना हो कि भाई पब्लिक खेल रही है, गरीब आदमी खेल रहा है और फिर वो दलदल में फंस रहा है और वो हार जा रहा है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी की, स्किल बेस्ड गेम्स को और चांस बेस्ड गेम्स को थोड़ा सा अगर थोड़ा डीपली स्टडी कर लेते, कैसे हैंडल करना है कर लेते, तो शायद इतना बड़ा स्टेप लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहां सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट ने सही किया या गलत किया, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो किया उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है।
तो मिस्टर हरचंद के इंटरव्यू में ये क्लियर हुआ कि भाई ये टैक्स बढ़ने वाला था, और बढ़ने के बाद वैसे भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं होती, तो फिर शायद चांस जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग ड्रीम इलेवन पीछे हटने का केस से वो यही है कि भाई अगर के ये जो कंपनियां जा भी रही हैं कोर्ट में, मान लीजिए जीत जाती है, कोर्ट बोलता है नहीं भाई, स्टेट पहला जो रीजन दे रहे हैं कि भाई ये जो कानून है स्टेट को बनाना चाहिए, सेंटर को नहीं बनाना चाहिए, मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है स्टेट को बनवाइए, तो क्या होगा? इस टाइम इंडिया में कितनी जगह गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है और कितनी ही जगह सिर्फ बाकी पार्टीज की है। तो कितने राज्यों में मान लीजिए नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स ने लागू कर भी दिया, तो कितने राज्यों में सिर्फ लागू हो पाएगा, बाकी के मेजोरिटी ऑफ इंडिया में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो वहां पे हैं वो अगेन बैन कर देंगी। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन किया कि भाई स्किल बेस्ड गेम है, आप इसको बैन कर ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट जैसे ही ये रिजल्ट आएगा उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी अंडर सिन एक्टिविटी हम इन पर डाल रहे हैं 40% टैक्स, जैसे 28 किया था अब कर रहे हैं 40% टैक्स, तो अब दो 40% टैक्स, तो वैसे भी 40% आप दे नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर ये फैंटेसी एप्स वापस जाएंगी कोर्ट, और कोर्ट में आपको याद होगा जब ये 28% हुआ था ना, तब से जो केस है अभी तक उसका फैसला नहीं आया है किसी के भी हक में। हाँ, अभी पीछे न्यूज आई थी कि कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया, और अभी तक वो सुरक्षित फैसला बाहर नहीं आया है। तो अगेन कोर्ट जाएंगे, अभी ये लंबा केस चलेगा, 6 महीने साल भी चल सकता है। उम्मीद एज ए फैंटेसी प्लेयर मैं भी ये चाहता हूं कि कल ही ये केस सॉल्व हो जाए, वापस स्टार्ट हो जाए, टैक्स भी इंक्रीज ना हो और हम पहले की तरह खेले, बल्कि टैक्स और 28 से घट के 18 हो जाए। तो मेरा मोटिव, अगर आप शक करेंगे तो मेरा मोटिव यही है कि कल से ही फैंटेसी शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, क्योंकि ईमानदारी से किया है, कभी किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया, आप लोगों का एक पैसा कभी बर्बाद होने की कराने की कोशिश नहीं की, बेशक अपना खुद का नुकसान कितनी बार हुआ हो, आप लोगों की विनिंग लगातार करवाई है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप लोगों को सच बताना। तो मुझे लगता है ये कहानी है जिसकी वजह से अगर हम जीत भी जाएंगे ना केस, तो भी शायद वो चीज वापस ना आ पाए। लेकिन फिर भी साथ ही मैंने आपको थंबनेल पे एक चीज और बोल दी है दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये सब देखने के बाद आप थोड़ा सा डिस्करेज हो गए होंगे, आपकी उम्मीदों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा होगा, लेकिन देखिए होपफुल रहिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपने देखा होगा बैकग्राउंड मेरा चेंज होकर ब्लैक बोर्ड आ चुका है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। और फैंटेसी से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जो आती है या आगे की अपडेट जो होंगी, उसके लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर आईडी का, सभी को फॉलो करके रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए दो चीजें, पहली चीज, अगर ड्रीम इलेवन पे ये पेड वाला कॉन्टेस्ट नहीं आता है, अगर गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्टली सोच लिया है कि हमें ये करना ही नहीं है, तो जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी ये चीज चेंज नहीं होगी। चाहे हम कोर्ट से जीत भी जाए, मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, तब भी हम सर्वाइव ये इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। तो कैसे होगा? पहला तो देखिए ऑलरेडी ड्रीम इलेवन ने चेंज करके हमारी इस संभावना को जो मैं दिखा रहा हूं उसको बल दिया है। वो कैसे? जिस दिन उन्होंने सारे पेड कॉन्टेस्ट हटाए, एक दिन पहले तक सारे मैच दिखाई दे रहे थे, अगले दिन सारे मैच हटाए, और उसके बाद ऐड किया 100 के सिर्फ मेंस मैच, और फिर अगले दिन से वुमेन्स मैच भी, और वहां पे फ्री कॉन्टेस्ट लेकर आए। फ्री कॉन्टेस्ट खिलाना इसका मतलब लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री कॉन्टेस्ट खिला सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे जो रेगुलेट किया गया है ना, ये मनी गेमिंग ऐप किया गया है, जहां पे पैसा आप लगाते हैं और बदले में पैसा ही जीतते हैं। सिर्फ वो बैन है जहां पे आप फ्री में खेल सकते हैं और बदले में आपको कैश नहीं मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट या कुछ इनाम मिल रहे हैं, या कुछ भी आपको वहां पे मिल रहा है, वो आप लीगल है, वहां पे आप खेल सकते हैं। तो वही यहाँ पे ड्रीम इलेवन पे हुआ है। दूसरा सवाल उठता है कि भाई ये फ्री में कोई कब तक इनाम बांटेगा, चाहे ड्रीम इलेवन और विजन इलेवन पे भी वो कंटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे बाकी ऐप पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यार ये क्या मतलब भंडारा है कि भाई फ्री में आप खेलिए और जीतिए। तो आपको एक चीज तो आपको सारे वीडियो में बताई थी कि भाई एड रन होने लगे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस एड से कमाएंगे। भाई किसी के पास 20-22 करोड़ यूजर एक्टिव यूजर हो तो उसके पास जरूरत क्या है, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया के अंदर अगर खाली एड भी रन कर ले तो भी वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, और उस रेवेन्यू से वो ये फ्री टू प्ले वाला कॉन्टेस्ट जो है ना वो चला सकता है। तो ये तो एक ऑप्शन है ही, और इसको आप देखेंगे धीरे धीरे बाकी जितनी भी ऐप हैं जिनके पास भाई अच्छे यूजर बेस हैं, एक्टिव और रियल यूजर बेस है ना, वो भी आपको ये करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी ऐप ज्यादा अच्छा कमाएंगी, ज्यादा बड़े प्राइस देंगी, जो छोटी ऐप होंगी वो थोड़ा कम कमाएंगी और छोटे प्राइस आपको देंगी। लेकिन इसके अलावा ना एक चीज और है जो मेरे दिमाग में खटखटाई जैसे ही ये फ्री कॉन्टेस्ट आया ना, तो मेरे दिमाग में, शरारती दिमाग में कुछ चीज आई जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि 100% मैं बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूं, ना मुझे पता है कि ये चीज पूरी तरह गवर्नमेंट से परमिटेड होगी या नहीं, लेकिन एक अंदेशा है कि हो जाएगी परमिट, और शायद ये जो फ्री कॉन्टेस्ट आए ना इसका अगला स्टेप यही होगा। आपको याद होगा जियो जब आया था ना मार्केट में,
तो पहले 1 साल फ्री में इंटरनेट दिया, फ्री में 3G, उस टाइम पे 3G ही आया था आई थिंक। तो वो 3G दिया फ्री में। हम लोग उससे पहले बहुत सोच समझ के इंटरनेट यूज़ करते थे क्योंकि पेड होता था, बहुत महँगा होता था, लेकिन उसके बाद हमें आदत पड़ी धड़ल्ले से यूज़ करने की, और जब आदत लग गई तो फिर वो हो गया पेड, और अब उसके लगातार रेट भी बढ़ जाते हैं। हर 6 महीने में रेट बढ़ते हैं, लेकिन हम वो भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग गई है आदत यूज़ करने की। खैर वो अच्छी चीज़ भी है, उसके बाद ही हम, जब मुझ जैसे काफ़ी सारे यू लोग जो हैं वो यूट्यूबर बन ही उसके बाद पाए जब इतना सस्ता इंटरनेट हो गया। तो कोई भी आदमी सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जाने लगा, ज़्यादा वीडियोज़ देखने लगा, ज़्यादा सीखने लगा। जिसने इस चीज़ को अच्छा यूज़ किया, वो उसको लेकर आगे बढ़ गए। जिन्होंने उसका बैड यूज़ किया, हैबिट लगाई या मिसयूज़ किया, रील्स देखने में बर्बाद किया, वो लोग बर्बाद भी हो गए। तो हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू दोस्तों होता है। आते हैं इस फीचर पे। देखिए दोस्तों, मेरा दिमाग ने ये बोलता है कि आपके पास हज़ारों करोड़ों यूज़र हैं, आप उनको फ्री कॉन्टेस्ट खिला रहे हैं, आप उसपे प्राइज़ दे रहे हैं, आप एड रन करके कमा लेंगे। लेकिन एक और बिज़नेस मॉडल जो हो सकता है, वो सिंपली आपने देखा होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो इंडिया में काम करता है। वहां पे आप एक रेगुलर फीस मंथली लेते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एक मंथली फीस लेते हैं और उसके बदले आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर फैंटेसी ऐप भी ये सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आती है, आपसे मंथली एक फीस ले ली जाती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एडिक्शन की बात ही खत्म हो जाएगी। आपने अगर 1000 या 500 रुपए महीने के दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें किसी मैच में दिन का 10,000 लगाएं और बाद में फंस के रोएं और फिर कुछ उल्टा करें। तो वो पॉसिबिलिटी यहां हो जाती है खत्म। दूसरी चीज, ये पूरा मॉडल काम कैसे करेगा मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक बार दोबारा बोलूंगा, ये मॉडल लीगल होगा या नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन ऐप चलती है इंडिया में, और यहाँ पे कोई आप ऐसा लालच वाली चीज नहीं है, और बदले में आप क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये फ्री टू प्ले में मेरे ख्याल से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐड हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म मैं नहीं हूं। कंफर्म शायद इसके ऊपर जब फैंटेसी ऐप सोचेंगी, लीगल टीम से बात करेंगी, गवर्नमेंट से बात करेंगी, तो वहां डिसाइड होगा कि कंफर्म होगा नहीं। लेकिन चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये गेम कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए एक बड़े एप्लीकेशन जिसके पास करोड़ों यूजर हैं, वो 1000 रुपए में सब्सक्रिप्शन निकालती है मंथली, कि भाई आप 1000 रुपए देंगे मंथली, उसके अलावा आपको किसी मैच में, किसी कॉन्टेस्ट में कोई पैसा नहीं लगाना है। आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आपको मैच फ्री मिलेंगे, लेकिन मैच अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे पहले की तरह, क्योंकि अनलिमिटेड मिलेंगे तो फिर एडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिन का एक या दो बड़ा मैच ही आपको देखने को मिलेगा, और T10 T20 फालतू वाले जो होते थे ना, दुनिया भर की सीरीज जहां पे फिक्सिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो सब यहाँ पे अब नहीं आएगा, रेगुलेट होके खेलेगा। तो यहाँ पे अब 1000 पर मंथ आप लेते हैं एक यूजर से, और जो बड़ी ऐप है मान लीजिए वो 1 करोड़ यूजर को ये सब्सक्रिप्शन बेचने में कामयाब हो जाती है, प्रमोशन के थ्रू और जानकारी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 1 करोड़ यूजर ने 1000 रुपए दिया, टोटल हो गया 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ एक महीने का एप्लीकेशन के पास आ गया, उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, 600 करोड़ जो वो यूजर्स को वापस देगी, और 400 करोड़ वो लेके चलेगी, जिसमें जीएसटी देगी। मोस्टली सब्सक्रिप्शन वाले जो ऐप होते हैं ना, उसमें 18% जीएसटी आता है। तो 1000 करोड़ का 180 करोड़ गवर्नमेंट को चला गया, 220 करोड़ यहाँ इस 400 में से फिर भी बच गया। अब ये 200 करोड़ में ऐप का प्रॉफिट भी होगा, उनके जो ओवरहेड्स हैं वो भी होंगे, प्रमोशन कराएंगे वो यूट्यूबर्स से या कहीं दूसरे जगह पे, वो भी होगा। तो एक मोटा अमाउंट उनके पास आ गया। अब ये 600 करोड़ जो है ना, इससे खिलाने हैं उनको 60 मैच अपने ये 1 करोड़ यूजरों को। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 मैच में डिवाइड कीजिए 600 करोड़ को, तो आता है 10 करोड़ पर मैच। अब 10 करोड़ आपके पास है एक मैच में देने के लिए, या आप अगर दिन के 4 मैच खिला दोगे तो ये 5 करोड़ हो जाएगा पर मैच। तो आपके पास मान के चलिए 2 ही मैच खिला रहे हैं, और हो सकता है कई दिन तो ऐसा होगा सिर्फ एक ही मैच अच्छा होगा, बाकी मैच अच्छा होगा ही नहीं। और कोई दिन ऐसा होगा जब एक भी अच्छा मैच नहीं होगा। एक दिन में 4 अच्छे मैच भी हो सकते हैं, एक दिन में हो सकता है एक भी अच्छा मैच ना हो। तो महीने के 50 से 60 मैच ये कवर कर सकते हैं। 10 करोड़ पर मैच का आएगा, तो यार आप सोच सकते हो 10 करोड़ में क्या क्या प्राइस नहीं दे सकते भाई। सबसे महंगी कार जो मानी जाती है, मतलब जो सोचता है आदमी, जिससे सपने देखता है, डिफेंडर, वो सुना है कि 2.5 करोड़ के आसपास आती है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपके पास 10 करोड़ के प्राइस बांटने का है यहाँ पे बजट, तो आप 2.5 करोड़ की कार भी दे सकते हैं रैंक 1 पे। रैंक 2 पे आप 1 करोड़ की कार दे सकते हैं, रैंक 3 पे आप 50 लाख की कार दे सकते हैं, रैंक 4 पे 25 लाख की, उसके बाद रैंक 10 तक तो आप 5-6 लाख तक की कारें ऐसे बांट सकते हो, और उसके बाद अगले 100 कॉन्टेस्ट को ना आप 1-1 लाख के आईफोन बांट सकते हो, अगर आपका 10 करोड़ का बजट एक कॉन्टेस्ट में, एक मैच में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है 1 करोड़ यूजर बहुत बड़ी बात हो गई, वैसे देखिए आपको पता है फैंटेसी के चाहने वाले इंडिया में बहुत हैं, और अगर सिर्फ 1000 रुपए में मंथली खेलने मिलेगा तो बहुत ज्यादा यूजर और भी यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं अब थोड़ा छोटा, मान लीजिए सिर्फ 1 लाख
यूजर किसी ऐप को मिल पाते हैं जो 1000 से ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हमने सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, सिर्फ 1 लाख यूजर यूज करते हैं। उसके बाद भी अगर 1 लाख से आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, तो 10 करोड़ टोटल मंथली आपको मिल गया। अगेन हमने वही किया, 40% 4 करोड़ को अलग कर दिया और इसमें से 1.8 करोड़ 18% जीएसटी चला गया और 2.2 करोड़ जो है प्रॉफिट अब बचा, जिसमें से आपने बाकी की चीजें की। वहां पे आपने जो प्रमोशन है वो किया, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, अपने जो सर्वर कॉस्ट है ओवरहेड से सारे निकाले और उसके बाद प्रॉफिट बचाया। अगर इस 2.2 करोड़ से मेरा मानना है कि 20 30 50 लाख भी कोई ऐप बचा लेगी ना, तो वो भी सरवाइव फिर कर सकती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट एक अच्छा घर पे आ गया। अब 6 करोड़ बचे, 6 करोड़ का आ गया यहाँ पे, इसमें से 60 मैच कवर करेगी मंथली। हम उतना ही मैच लेके चल रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो छोटी ऐप है जिसके पास ज्यादा यूजर ना आए, वो ज्यादा मैच कवर ना करे, कम ही मैच कवर करे। और साथ में ऐसे कर सकती है कि इसके साथ अगर देखिए लूडो को ऐड करना ही है तो फ्री लूडो खिला सकती हैं। फ्री लूडो खिलाना कोई वो सोशल गेमिंग में आता है, तो फ्री लूडो खिलाइए और वहां पे भी आप टॉप में एक 10,000 का मोबाइल भी पकड़ा देंगे ना एक टूर्नामेंट करा के, तो वो भी यूजर खुश होगा कि यार मैंने लूडो फ्री खेला, कंपटीशन मैंने 1000 लोग को हराया कंपटीशन में और मैंने उस टूर्नामेंट के एंड में एक 10,000 का मोबाइल जीता। तो वो छोटे इनाम लेके भी यूजर ये साइड ऐप जो है जो पूरे दिन इन ऐप पे चलती रहेगी, जब मैच नहीं होगा तो वो भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब यहाँ पे 6 करोड़ को डिवाइड किया, अगेन हमने 60 मैच से, जबकि मैंने आपको बताया कि 30 मैच से भी ऐप काम चला सकती है, लेकिन 60 मैच से ही करते हैं, तो 10 लाख रुपए पर मैच ऐप के पास फिर भी आ गया। अब आपके पास सारा अपना प्रॉफिट काट चुके, प्रमोशन का काट चुके, जीएसटी काट चुके, उसके अलावा भी अगर 10 लाख रुपए एक मैच का आ रहा है तो आप 10 लाख में क्या नहीं कर सकते। अब 10 लाख में एक 4-5 लाख रुपए की कार को रैंक 1 रख सकते हैं, उसके बाद एक 1-1.5 लाख की बाइक को रैंक 2 रख सकते हैं, उसके बाद एक आईफोन रैंक 3 रख सकते हैं, रैंक 4 5 6 पे आप 20 30 10,000 वाले मोबाइल रख सकते हैं और उसके बाद उससे नीचे हेडफोन वगैरह रख रख के आप 100 प्राइस तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 10 लाख में अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपए महीने दे रहे हैं और महीने में 60 बार आपको वो 4-5 लाख रुपए वाली कार या आईफोन जीतने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो भी सौदा बुरा नहीं है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड आप देखेंगे तो मैंने सब्सक्रिप्शन सिर्फ ₹1000 रखा है। मान लीजिए कोई बड़ी ऐप क्या करती है कि ₹1000 में आपको देती है सिल्वर पास, उसके बाद आपको कहती है 2000 में आपको 4 मैच मिलेंगे दिन के, यहाँ पे हो जाएगा गोल्डन पास। इसके अलावा कहती है 3000 में आपको मिलेगा प्लेटिनम पास, जिसमें आपको दिन के 6 मैच 7 मैच 8 मैच भी खेलने को मिलेंगे और दूसरी जो गेम्स हैं वो भी खेलने को मिलेगी। तो क्या एक अच्छा कमाने वाला बंदा जो साल का जो महीने का 1 लाख कमाता है, क्या वो 3000 या 5000 रुपए महीने में एक बार सब्सक्रिप्शन लेके पूरे महीने टेंशन फ्री होके नहीं खेल सकता? आप बताइए कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोसेस है, जो ये एक तरीका है सब्सक्रिप्शन बेस्ड फैंटेसी, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये आना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को इसको अलाउ करना चाहिए? क्योंकि देखिए मुझे ये नहीं पता लीगली ये वैलिड होगा या नहीं होगा। मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ कि ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब बताने वाले आप हैं, क्योंकि जनता ही इस देश की मालिक है, जनता ये वीडियो देख रही है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, कैसा लगा आपको ये आइडिया? क्या ये आना चाहिए फैंटेसी में? इससे मेरे ख्याल से तो क्या होगा ना, जो सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने बताई वो सब खत्म हो जाएंगी, वो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। इसकी वजह से दिन महीने का 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन लेके कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा और यहाँ पे भी प्राइज आप बड़े बड़े जीतेंगे, कंपीट आप करेंगे, स्किल आपके बढ़ेंगे और आपको एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त स्कोप भी मिलेगा और एप्लीकेशन भी अगर ग्रो करेगी धीरे धीरे 1 लाख से 2 लाख यूजर पे जाएंगे और वापस करके वही 1 करोड़ यूजर पे पहुंचेंगी एक दिन, तो वो भी मोटा कमाएंगी डेफिनेटली। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का, साथ में ट्विटर आईडी का, तो उनसे जल्दी से जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।